हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने साथी बीपीएससी टीआरई 3.0 में चयनित हो चुके हैं और जो साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 से 4 टॉपिक पर बात करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 अगर हम नियुक्ति पत्र की बात करें तो 1 साल से ऊपर हो चुका है और इसके रिगार्डिंग एक ट्विटर कैंपेन भी हम लोग करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करने वाले हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट भी है, जितने साथी टीआरई 3 में चयनित हो चुके हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को अपने और साथियों तक शेयर करें, जिससे सभी लोग 25 फरवरी को हम लोग ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। हैशटैग क्या रहेगा, इस पर अभी हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर करेगा, हम इस पर आपसे बात करेंगे। और ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, करीब 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट आ गया है। वो पीआरटी है, जूनियर है, टीजीटी है, पीजीटी है, उन सभी साथियों का अभी तक डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट नहीं किया गया है। तो ये प्रोसेस अभी तक कहां पहुंचा है और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना भी चाहता हूं। सोमवार को पटना सचिवालय में एक बार फिर से ज्ञापन देने जा रहे हैं हमारे साथी। तो आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। इस पर हम बात करेंगे। पीजीटी 6 सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। सीटेट 82 को लेकर आप सभी साथियों को पता है, अपडेट क्लासेस के द्वारा जो मुहिम चलाया गया था ये लगभग सफल ही हुआ है, बट अभी तक हमें नोटिस देखने को नहीं मिला है। फाइनली हमें नोटिस देखने को कब मिलेगा, इस पर भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। और बीपीएससी टीआरई 4.0, जो साथी अभी तक बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि टीआरई 3 की प्रक्रिया जो इतना लंबे समय से चल रही है, तो क्या टीआरई 4 आने में काफी समय लग जाएगा। इस पर हम भी आपसे बात करेंगे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम डेट कब रहेगा, पूरा प्रॉपर हम आपसे जानकारी करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे साथी ये परेशान है डाउटफुल को लेकर के, रिकाउंसलिंग को लेकर, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपडेट क्लासेज के अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ जाइए। अपडेट क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, बीपीएससी के रिगार्डिंग सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा ये है नियुक्ति पत्र को लेकर। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, नियुक्ति पत्र को लेकर के हम लोग एक ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं। इसका हैशटैग क्या रहेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका ट्विटर कैंपेन होने वाला है 25 फरवरी को सुबह 11 बजे। ठीक है, और ये मुहिम अपडेट क्लासेज के द्वारा भी चलाया जा रहा है और जो भी साथी चला रहे हैं उन सभी साथियों का हमें समर्थन भी मिल रहा है। तो हम सब लोग मिल करके इसको कहीं ना कहीं सार्थक बनाएंगे, तभी हमारी मांग, हमारी जो चीजें हैं वो मीडिया में जाएंगी और आपको जल्द ही चीजें देखने को मिलने वाली है। आप सभी साथियों को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बर्थडे पर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जितने साथी हैं जिनका चयन हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। अगर आप इसके लिए चाह रहे हैं, अगर इस मुहिम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके आप एक बार जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा एक ट्वीट किया गया था रजनीश जी के द्वारा, यह बताया गया था कि आपका 25 और 26 के अप्रॉक्सिमेटली आपकी रिकाउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है, अगर आपकी प्रक्रिया 25 या 26 के आसपास अगर शुरू होती है तो 2 दिन पहले आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। मतलब कि 22 या 23 में आपका पोर्टल ओपन किया जाएगा, लेकिन आज तो 22 हो ही गया है। ठीक है, कल तो संडे है तो कल होगा ही नहीं। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो चीजें आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिले भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। अब हम आपसे बात करेंगे स्पेशली सीटेट 82 को लेकर के। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, सीटेट 82 का जो नोटिस है ये अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। अब कुछ साथी ये पूछ रहे हैं सर क्या नाम है, आपने तो क्या नाम है एनसीटी का जो लेटर है वो भी आपने सचिवालय को सेंड कर दिया, तब ये चीजें आप क्यों नहीं हमें देखने को मिल रही है। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं, शिक्षा विभाग कितना लेट चल रहा है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। शिक्षा विभाग का जो प्रक्रिया है बहुत ज्यादा लेट चल रहा है। तो उसी तरीका से हमारा अभी सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा दोस्त, कि आप लोग सब लोग जितने साथी यहाँ पर हमारे सीटेट 82 वाले हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मंडे को आप सभी साथियों को 9 बजे नया सचिवालय पटना पहुंचने की जरूरत है। सुबह 9 बजे आप लोग हर हाल में आ जाइए, मतलब 10 बजे तक भी आ जाएंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन आप सभी साथियों को आना है, इसलिए आना है क्योंकि आप सभी साथियों को मिलकर के, हम सभी को मिलकर के एक बार फिर से ज्ञापन देने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो पंकज सर के पास, सुनील सर के पास ट्रांसफर हुई, सुनील सर भी डन कर दिए हैं, अब एसीएस महोदय के पास चली गई है। अब एसीएस सर के पास हम लोगों को ज्ञापन देने की जरूरत है, तभी हमारा जो प्रोसेस है वो आगे आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आपको सिर्फ कमेंट ही नहीं करना है दोस्त, इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करिए। और मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो हमारी लड़ाई होने वाली है, जो हम लोग जो ज्ञापन देने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट है।
ठीक है, आप ये मानकर चलें कि बिल्कुल अब लास्ट चरण में आपका प्रोसेस है। अगर आप सोमवार को आ जाएंगे तो आपसे मैं 100% दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप ये मानकर चलिएगा कि मंडे को, आप ये मानकर चलिएगा कि ट्यूसडे को, अगर आप मंडे को आ जाते हैं तो ट्यूसडे को आप ये मानकर चलिए कि आपका जो नोटिस है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए कि सर हम मंडे को आ रहे हैं, और पूर्ण समर्थन है। और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में आप शेयर भी करें, मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर हम टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और हमारा सीटेट में क्या नाम है 82 नंबर है, तो हम तैयारी करें ना तैयारी करें। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं आप पूरी तरीके से आप तैयारी करिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सीटेट 82 पूरी तरीके से वैलिड है। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूं, और जो हमारे साथी रिकाउंसलिंग, जो हमारे साथी डाउटफुल वाले हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि रिकाउंसलिंग प्रक्रिया जल्दी पूर्ण हो तो आप लोग भी इसका समर्थन करिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग जरूर समर्थन करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो, अगर कोई कमेंट है तो आप जरूर पूछिए। मैं कहना भी चाहता हूं कि हम लोग सोमवार को पटना न्याय सचिवालय पहुंच रहे हैं, वहां हम लोग ज्ञापन देंगे। उसके बाद सभी चीजों के लिए हम वहां पे बात रखेंगे, चाहे वो पीजीटी का मुद्दा हो, चाहे वो रिकाउंसलिंग का मुद्दा हो, और चाहे वो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा हो। हर एक मांग उठाने वाले हम लोग, और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी आपको उसके लिए बताया भी जाएगा। लेकिन अब आप सभी साथियों से मैं थोड़ा सा यही कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी टीआरई 4 की तैयारी करना है, उन सभी साथियों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए आपका जो पेपर है वो पेपर कौन कंडक्ट कराता है, तो पेपर आपका बीपीएससी कंडक्ट कराता है। पेपर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट नहीं कराता है, इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट सो जाता है, ठीक है, जैसे अभी आपका रिजल्ट बीपीएससी कब का दे चुका है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है। तो बीपीएससी आपका पेपर बहुत तेजी से कराएगा। आप ये मानकर चलिएगा कि अप्रैल आप ये मानकर चलिएगा कि अप्रैल लास्ट में आपको नोटिफिकेशन दोस्त 101% देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। अगर हम बात करें पेपर का, तो आप ये मानकर चलें कम से कम 35 से 40 दिन का ही आपको समय मिल पाएगा। मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि अगर अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मानकर चलिए कि मई आप लास्ट मानकर चलिए कि आपका एग्जाम रहेगा, ये आप मानकर चलें। तो जो वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, करीब 1 लाख की अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूं, बीपीएससी टीआरई 3.0 में अपडेट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से करीब 2000 प्लस लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ाइए। अगर हम बात करें पीआरटी की, या हम बात करें जूनियर की, या हम बात करें आपका टीजीटी की, या हम बात करें आपका पीजीटी की, मैक्सिमम टॉपर अपडेट क्लासेज के नोट्स को पढ़े हुए हैं। ये आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री है, चाहे आपका ज्योग्राफी है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, हर एक कंटेंट हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है। चाहे आप पीआरटी कैंडिडेट हैं, या जूनियर कैंडिडेट हैं, या टीजीटी कैंडिडेट हैं, या पीजीटी कैंडिडेट हैं, नोट्स को अपडेट भी कर दिया गया है। हमारा नंबर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका और कोई प्रश्न है, अगर आपका और कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी साथियों के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत किया जाता है, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों तक आप अवश्य शेयर करें। मेरा एक बार फिर से जाते आते आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी साथियों को पटना सचिवालय आप सभी साथियों को दोस्त पहुंचना है मंडे को। इस चीज को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी है, जो साथी घर बैठे हैं, जो इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उन सभी साथियों से अपडेट क्लासेज आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि मेरे दोस्त आपको भी आना है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर चीजें सही देखने को आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट चरण में हैं। बस नोटिस का इंतजार है, नोटिस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपका जो सैलरी, जो आपका क्या नाम है ज्वाइनिंग प्रक्रिया वो आपका स्टार्ट हो जाएगी। और जिन साथियों का डाउटफुल नहीं है ना, सब कुछ कंफर्म है, वो सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप भी आइए। नहीं तो अगर नोटिस आएगा तो आपके लिए भी वही काम करेगा, अगर नोटिस नहीं आता है तो आप भी बाहर हो जाएंगे, भले ही आपका सब कुछ सक्सेसफुल लिखा है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा। एक बार फिर से आप सभी साथियों को पटना न्याय सचिवालय पहुंचना है, सुबह 9 बजे आपको हर हाल में पहुंचना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट, आप जरूर आइए। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करिए, जिससे अगर आप नहीं आने वाले हैं तो हो सकता है इस वीडियो को देख करके कोई और अगला साथी मोटिवेट हो जाए और वो पटना न्याय सचिवालय आ जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भी क्रेडिट आपको ही जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपडेट क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से आप और जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।